बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग और भीड़ तंत्र के द्वारा किसी पर शक के बेस पर हमला कर देना, ये आए दिन देखने को मिल रहा है। और इस चीज़ को लेकर के कई राजनीतिक पार्टियों ने मांग की है कि भारत में एक ऐसा कानून बनाया जाए जो मॉब लिंचिंग को लेकर के हो, क्योंकि कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई हुई है, राजनीति के जो पुरोधा है वो बोलते हैं कि जब से मोदी सरकार ने अपनी कुर्सी संभाली है तब से गांव को लेकर के कोई भी भीड़तंत्र हमला कर देता है। कोई भी शक के बेस पर कि गाय को कहीं ना कहीं कसाई खाने में बेचने जा रहे थे और कहीं सूरत जैसे शहर में और गुजरात जैसे राज्य में सिर्फ इसलिए दलितों को मार दिया जाता है, यानी कि पीट कर मारा जाता है क्योंकि उसने गाय की खाल उतारी थी। और इन सारे विवादों की सिर्फ एक जड़ है और उस जड़ को कहते हैं कि गाय को लेकर के जिस तरीके से लोगों में एक आस्था है, हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भीड़ तंत्र सिर्फ शक के बेस पर एक आम इंसान को अपना शिकार बना लेती है। और ये भारत के हर कोने में हो रहा है। हर कोई आए दिन खबर सुनने को मिलती है कि किसी भीड़ तंत्र ने सिर्फ शक के बेस पर इस व्यक्ति पर हमला कर दिया। अब बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं इस पर चूकते नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने मुद्दे को हवा देनी है और सिर्फ जाति और धर्म पर बांटने का एक नज़रिया रखते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं गाय पर बोलूँगा तो मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, अगर मैं मॉब लिंचिंग पर बोलूँगा तो मुझे पब्लिसिटी मिलेगी और लोग मेरा नाम जानेंगे। सिर्फ फेमस होने के लिए आप जाति वर्ग का इस्तेमाल करते हैं और हिंदू और मुस्लिम की बीच खाई पैदा करते हैं। और अब बीजेपी के जो फायर ब्रिगेड नेता हैं, जो आए दिन अपने बयानों की वजह से कंट्रोवर्शियल बयान के जरिए चर्चाओं में रहते हैं, उनका नाम है विनय कटियार। अब विनय कटियार ने गौरक्षा के नाम पर अलवर में हुई हत्या पर आए दिन इन दिनों बहुत घमासान मचा हुआ है। टीवी चैनलों पर डिबेट बिठा दी जाती है। डिबेट में एक तरफ मुस्लिम, एक तरफ वहाँ किसी के RSS के विचारक और किसी हिंदुवादी नेता के संगठन के लोग आके बैठ जाते हैं। सिर्फ पब्लिसिटी के नाम पर आप हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। गौरक्षा के नाम पर हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा कर रहे हैं। ये कहाँ की सभ्यता है? ये देश की सभ्यता तो नहीं हो सकती है, क्योंकि एक दलित की बारात को उसके सवर्णों के यहाँ से नहीं निकलनी दी जाती है क्योंकि वो दलित है। जाति धर्म पर हम भेदभाव करते आ रहे हैं, यानी कि जिन लोगों ने भारत को स्वतंत्रता के लिए इतने प्रयास किए, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने सिर्फ उस सभ्यता के लिए लड़ाई लड़ी थी कि हमारे देश में सभी लोग सुखी और संपन्न और आज़ादी से रहे। और हमने क्या किया? हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हम जाति और विशेष में बंधते हुए नजर आ रहे हैं। ये दलित है, छुआछूत की बीमारी लगेगी, इसको झाड़ू पोंछा करता है तो इसको छूना नहीं है, ये कोई अलग काम करता है तो इसको छूना नहीं है। ये जो सभ्यता विकसित की है, ये जो एक ऐसी सभ्यता जिसका मैं आपको कोई निचोड़ नहीं समझा सकता हूँ कि आखिर किस तरीके के लोगों ने अपनी मानसिकता में, अपने दिमाग में ये चीज़ें भरकर बैठी हैं।
कि अगर हम किसी इंसान को, अगर वो गांव की गाय मरने के बाद वो ले जा कर के उनकी खाल को निकालता है, तो अगर उसको हम छू लेंगे तो हम छुआछूत से गिर जाएंगे। ये कैसी सभ्यता है? हम ऐसी सभ्यताओं से कहीं ना कहीं अपने देश को बांट रहे हैं। हम सभ्यताओं के प्रति बंटवारा कर रहे हैं। हम सभ्यताओं के प्रति कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं। अब नेताओं के जो बड़बोलेपन के जो बोल होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं जनता में एक अविश्वास जागता है कि अगर नेता किसी मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ अनर्गल बातें बोलता है तो कष्ट होता है। अगर मुस्लिम नेता हिंदुओं के लिए बोलता है तो एक कष्ट होता है कि आखिर हम किस जात और धर्म में बंधे हुए हैं। अब विनय कटियार जैसे जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी उनको बर्दाश्त कर रही है कि धर्म के नाम पर वो गौ रक्षा के नाम पर किस तरीके की बयानबाजी करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि मुस्लिम गाय को छूने से पहले कई बार सोचें, और यह इस देश के करोड़ों लोगों की भावना का प्रश्न है। हालांकि इसमें कोई दोहराया नहीं कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि कहते हैं कि गाय के अंदर 84 लाख जो कहते हैं 84 करोड़ या लाख जो भी हो, 84,000 देवता उसके अंदर जो है निवास करते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं धर्म से, हिंदू धर्म से एक बहुत लगाव है। मुस्लिम धर्म में भी किसी चीज़ से लगाव होगा। तो ये अपने अपने धर्म की बात है, और सिर्फ हम बयानबाजी करके हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो खाई पैदा कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है। और यही चीज़ वही राजस्थान की बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने राजस्थान की पुलिस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि उनके समर्थकों ने रकबर खान को 2-4 थप्पड़ मारकर पुलिस को सौंप दिया था। उसके बाद पुलिस ने क्या किया वे नहीं जानते। यानी कि अलवर में जिस तरीके से एक घटना हुई है, और उस घटना को लेकर के 3-4 दिनों से तमाम चीज़ें चल रही हैं, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारे टीवी चैनल्स पर, खबरों में, बहुत सारी चीज़ों में ये अकबर के नाम से, रकबर के नाम और अकबर के नाम से खबरें चल रही हैं, क्योंकि मॉब लिंचिंग का वो भी शिकार हुआ और पुलिस की कहीं ना कहीं कारनामे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इससे पहले अलवर में गौरक्षा के नाम पर हुई हत्या पर बयान देते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जाएगी, वैसे मॉब लिंचिंग की और ऐसी घटनाएं होती जाएंगी। मतलब ये बेतुका बयान शायद कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि इतने इंटेलेक्चुअल मंत्री से, हालांकि ये आप जानते हैं राजनीति में किसी मंत्री से इस तरीके का भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इन तरीकों की। अब एक चैनल से बात करते हुए फायर ब्रिगेड नेता विनय कटियार ने अलवर में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय को गाय को हाथ लगाने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि पूरा हिंदू समाज इस मामले को लेकर अग्रेसिव हो गया है। बहुत से मुस्लिम हैं जो गायों को पालते भी हैं और काटते भी हैं। कटियार का कहना है कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए अलग से कानून की ज़रूरत है, और विपक्षी दलों को इसकी वजह से संसद को बाधित करने का एक मौका मिल गया है। मॉब लिंचिंग को लेकर के कहीं ना कहीं जो चुनावी मुद्दा है वो भी बहुत बड़ा गर्मा सकता है। अब वहीं अलवर की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के रामगढ़ से बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने राजस्थान पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वो भी इसी तरीके की बातें कर रहे हैं कि जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। पुलिस ने उसके साथ क्या किया इसके बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि रकबर को जब ले जा रही थी पुलिस, अस्पताल न ले जा करके उसको 3-4 घंटे कहीं और रखा गया, यानी कि 6 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ आप आधा घंटे में, 1 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि आधा 20-25 मिनट का रास्ता आप 3-4 घंटे लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने कुछ न कुछ ऐसा किया है रकबर के साथ,
और वहाँ के जो जसमदीद थे उन्होंने ये भी कहा है कि रकबा एकदम ठीक था, कुछ नहीं हुआ था उसको, एकदम नॉर्मल बात कर रहा था। लेकिन पुलिस जब से ले गई इसके बाद पता नहीं उसमें क्या हुआ। अब FIR और ख़बरों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस करीब 12:40 पर रकबर की सूचना मिली, लेकिन पुलिस करीब 4 बजे रकबर को अस्पताल पहुंचाया। सबसे बड़ी बात, घटनास्थल से अस्पताल महज 6 किलोमीटर था और ऐसे में पुलिस को करीब 4 घंटे कैसे लग गए ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। यानी कि विनय कटियार का बयान जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम और हिंदुओं के बीच खाई पैदा करने वाला है। तो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं भ्रमित ना हो, हिंदू और मुस्लिम की भाईचारा एकता को बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।